हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए स्फीयर टॉपिक से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए आप इस प्रश्न को एंड तक देखिए और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, यहाँ पर हमने लिया है कि एक गोला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y माइनस 16z प्लस 65 इक्वल टू 0। इसका हमें केंद्र और त्रिज्या, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करनी है स्फीयर के लिए। तो इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम केंद्र और त्रिज्या यहां पर इस गोले की ज्ञात करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें एक गोले का मानक समीकरण लेना पड़ेगा जिससे हम इसकी तुलना करके गोले का केंद्र और त्रिज्या को निकालेंगे। देखिए, गोले का जो मानक समीकरण होता है डियर स्टूडेंट्स, गोले का मानक समीकरण, उसी से इसकी हम तुलना करेंगे। तो गोले का जो मानक समीकरण होता है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस डी इक्वल टू 0। ये गोले का मानक समीकरण है और इसका जो केंद्र होता है गोले का, इस मानक समीकरण का, इसका केंद्र होता है माइनस u माइनस v और माइनस का w। और इसकी जो त्रिज्या होगी डियर स्टूडेंट्स, त्रिज्या का फॉर्मूला यहां पर हम ले सकते हैं इसका अंडर रूट u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। तो ये गोले का केंद्र और त्रिज्या का यहां पर सूत्र हो गया। इसी की सहायता से हमको गोले का केंद्र और त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर एक चीज ये समझ में आ रही है कि इसको यूज करने के लिए हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमें यहां पर u, v, w और d की वैल्यू चाहिए डियर स्टूडेंट्स। तो हम यहां पर क्या करेंगे अब कि जो इक्वेशन हमको दे रखी है प्रश्न में गोले की, उसकी हम यहां पर तुलना करेंगे अपने समीकरण से, मानक समीकरण की तुलना करेंगे जो प्रश्न में गोले का समीकरण दे रखा है उससे। तो देखिए, मानक समीकरण से तुलना करने पर, तो अब तुलना करने पर हम क्या करना पड़ेगा, हमको u, v, w और d के मान हमको यहां पर ज्ञात करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे कि जो x का गुणांक है, जो हमें प्रश्न दिया हुआ है उसमें x का गुणांक है +2 और यहां पर मानक समीकरण में x का गुणांक है 2u। तो इसका मतलब 2u बराबर, एक चीज तो हमको यहां पर ये ले लेनी है, तो 2u बराबर 2। तो यहां से हम एक वैल्यू निकाल लेंगे u की, तो u बराबर हो गया 1, 2 में 2 का भाग लगा दिया, 1 हो गया। अब y के गुणांक की तुलना करते हैं। तो y का गुणांक प्रश्न के अंदर है माइनस का 4 और मानक समीकरण में y का गुणांक है 2v। इसका मतलब 2v इक्वल टू -4 हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेते हैं। v बराबर -4, तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स -2। -4 को डिवाइड किया 2 से तो -2 आ जाएगा। अब हम z के गुणांक की तुलना करेंगे प्रश्न में, तो वहां पर है 2w और प्रश्न के अंदर जो z का गुणांक है वो है -16। तो यहां से हम w की वैल्यू निकाल सकते हैं और 2 का भाग लगाया -16 में, तो ये हो गया -8 और d की वैल्यू कांस्टेंट होता है जो दे रखा है 65। तो हमारे पास u, v, w और d की वैल्यू आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे कि जो केंद्र और त्रिज्या को ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है उसके अंदर हम इस वैल्यू को रखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे गोले का केंद्र, गोले का केंद्र। तो गोले का केंद्र है माइनस का u माइनस का v और माइनस का w। अब इसके अंदर मान रखेंगे, u का मान हमारे पास 1 है
तो यहाँ हो गया -1। v का मान माइनस का 2 है, -2 यहाँ पर जब रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से w की जगह पर जब माइनस का 8 लिखेंगे तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। और ये गोले का केंद्र आ गया, जो प्रश्न में हमको दे रखा था उस गोले का केंद्र ये आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब हम निकालेंगे गोले की त्रिज्या। देखिए गोले की त्रिज्या, और गोले की त्रिज्या का जो सूत्र है वो है √u² प्लस v² प्लस w² माइनस d। यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं जो भी हमारे पास है। तो हमने यहां पर लिख दिया u की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, v का मान हमारे पास माइनस का 2 है, -2 का स्क्वायर, प्लस w की वैल्यू -8 है तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और d की जगह पर 65 हमने यहां पर रख दिया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा √1 + 4 + 64 माइनस 65। इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये अंडर के अंदर 4 बच जाएगा। तो ये अंडर के अंदर 4 बच गया और जिससे त्रिज्या कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये गोले की त्रिज्या हो गई, गोले की त्रिज्या। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से कोई भी गोले का इक्वेशन अगर हमको दे रखा है तो हम उसकी मानक समीकरण से तुलना करके केंद्र और त्रिज्या निकाल सकते हैं। यहां पर एक चीज हमको ये देखनी होती है डियर स्टूडेंट्स कि गोले का जो मानक समीकरण है इसमें x, y और x² y² और z² की जो टर्म है इनके गुणांक इकाई होना चाहिए, यानी 1 होना चाहिए। अगर किसी प्रश्न के अंदर x² y² और z² का कुछ गुणांक दे रखा है तो उसको कॉमन लेना पड़ेगा हमें पहले, ताकि इनका गुणांक इकाई हो जाए। उसी के बाद इसकी तुलना करके u v w d की वैल्यू हम निकालेंगे और इन दोनों केंद्र और त्रिज्या के फॉर्मूले में इसको रख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं और किसी भी गोले का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सभी को ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस प्रश्न को देखकर आप कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। फिर मिलते हैं इसी तरह के किसी और प्रश्न के साथ। थैंक यू।